सवेरे सवेरे से वो लोग अपना जगा देते हैं हम लोगों को। खाना वाना सब यहाँ रहता है। सुबह के टाइम 3 टाइम खाना रहता है। कुछ लिया नहीं आप? आए हैं आप पहली बार आना जाना आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नाश्ता करके आप सीधा भोजन में अगला आपसे मुलाकात है। ये हमारा शरीर है। इसके जो 7 दरवाजे ऊपर होते हैं, 2 दरवाजे नीचे होते हैं, छोटे होते हैं, और एक ब्रह्म द्वार होता है जिससे हम जो है प्राण छोड़ते हैं, है ना। 10 दरवाजे, 7 तो ये है और 2 नीचे हैं, और एक ब्रह्म द्वार होता है जिससे अगर आदमी प्राण छोड़े तो संत लोग जो है, पहुंचे हुए लोग सिद्ध लोग उसी से प्राण छोड़ते हैं, तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है, फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये शरीर रो रहा है, ये शरीर के प्राणों को हमने अंदर रखा था, प्राणों को। उससे ज्यादा प्रिय तो तम को कोई होता नहीं है। तो वो कह हैं कि सैया में कस गए, मैंने तो इससे लड़ाई नहीं। ये कमाली है, कबीर की बेटी, उनका है ये, उन्हीं की रचना है। सैया में कस गए मैना लड़ी थी, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, और सैया ने कस गए मैना लड़ी। तो ये सारे बंधन तोड़ते हुए ये प्राण क्यों निकल गए? मैंने तो शरीर में कितने अच्छे ढंग से सब प्राण तो सबसे प्यारे होता है, सबसे प्यारे, तब भी ये निकल गए। ये राजनेश्वर रानी है, रात्रि है। रात्रि जैसे आती है ना जमीन पर, तो क्या होता है कि आसमान में वो आना शुरू हो जाते हैं, क्या तारे आ जाने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नवयौवना हो और पूर्ण यौवन पे हो। जैसे जैसे धरती पे आ रही है, वो क्या है, दोनों हाथों से सितारे बिखेरते हुए। क्या सुंदर मंदिर मस्जिद की बहुत मसले हैं हमारे अपने यहाँ। बात है, देखिए। तो ये लेकिन हमारे बीच में कहीं कहीं प्रकाश है दोनों के। ये कोहरा का मतलब है विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन इनसे दूर, मंदिर मस्जिद से दूर, ये 2 महिलाएं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। ये थोड़ी सी आर्थिक स्थिति से पता पड़ रहा है कि कुछ कमजोर है, लेकिन पटे से जोड़ लिया। अब चाहे मजहबों को जोड़ लिया हो, चाहे हृदयों को जोड़ लिया हो, जोड़ लिया दोनों दीवारों को, है ना। और देखिए आग से ताप रही हैं। मंगोड़ी भी अलग अलग नहीं है, एक ही प्लेट उसमें रखी हुई है। कप रखा है कि कोई अगर एक्स्ट्रा आ जाता है अतिथि को तो उसको ये पिला दे। देखिए देखा ना, ये हमारी संस्कृति। ये गपशप देखो, कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं मंदिर कोई वहाँ कुछ खिन्नता है, कोई द्वेष, कहीं कुछ इतनी प्रसन्नता चेहरे पे। ये हमारे यहाँ का जो सेरा और राई का ललितपुर का वो यहाँ मकर संक्रांति पे होता है ये पर्व। जब गोविंद सागर डैम के किनारे डैम है, शिव मंदिर दिखाया गया कि ये तो बुंदेलखंड का जो हमारा पहनावा है वो है, और दूसरी ये दिखाया गया किशोर भाई की ये बालिका है। तो अब इसकी दृष्टि चूड़ियों पर रंग हो रही है। क्या बात, जैसे कम होती तो शायद वो गुड्डी गुड़ियों की दुकान होती। वाह, देखिए तो मनोवृत्ति के अनुसार आदमी वहाँ खड़ा होता है, जहाँ ये है काशी कहूँ। आपने मोनालिसा का बहुत नाम सुना होगा, मैंने उसी चक्कर में बनाया, काशी कहूँ विराट पक्ष जो है अपने तिरंगा दर्द आंखों में है, इंतजार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने उसमें बताया था जब अपने यहाँ को चल रहा था सहिष्णुता पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। तो हमने ये देखा है कि हिंदू परिवार का वो घर है, वहाँ से देखिए चच्चा के घर ये आई है, और इसके माने पानी की व्यवस्था, और ये देखो प्रकाश है। वो चाहे तो खिड़की भी बंद कर सकता है, क्योंकि चच्चा के पापड़ सूखना है, इसलिए उसको जो है प्रकाश। ये सांप्रदायिक सौहार्द। तो ये लड़की देखो कहीं से पूजन करके आई है, ये इलस्ट्रेशन कहलाते हैं, वृत्तांत चित्र। अब देखो कुछ पढ़ रही है, ये देखो कुछ सामान ले आई है, इसका उत्तर यहाँ मिल रहा है कि देखो ये पट्टी बंधी हुई है, बैसाखी है, वो चल नहीं सकती। तो उसने देखो ये दीपक जल रहा है, इसको मैंने पूजा करके आई, तो उसने सामान भी ले आई बाजार से। वहाँ मंदिर मस्जिद दिख रहा है, और ये देखो आटा कूट। लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया हुई थी, उसने जो प्रसाद दिया है, देखिए पटे पर नीचे नहीं रखा, जबकि उसका सामान नीचे पड़ा क्या खाने पीने का है। देखिए ये लड़का एक बिंदी लगा है, हिंदू है, लड़का हिंदू है,
देखिए चच्चा का, देखो ये किताब ली है तो इसको मैंने पढ़े लिखे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो पतंग और चरखी बच्चों की सबसे प्रिय चीज है, क्या बात। वो छोड़ के पाठ सुना रहा हो, देखो वाह। पाठ पढ़ रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं अंतःक्रिया हो रही है, ये पड़ोस की जो अंतःक्रिया, यही जीवन है। ये उसने कहा था, क्या नाम है, अरे नीरज ने कहा था कि पड़ोस की खिड़की से अगर पड़ोस के घर में रोशनी जाए तो समझ लो वहाँ संबंधों में जीवन है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। ये आप इतना चित्र लोग जनरली सहज में चित्र देख के बढ़ लेते हैं, इसलिए ये मार्मिकता है। ठीक है इसमें। वैसे तो सादा है देखने का कि पेट के वास्ते देखिए एक्चुअल में जो जिस अर्थ में बनाएगा ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है और ये हम लोग हैं। किसी को बैठाता है मतलब आराम कर मुके दे रहे हैं, और ये किसी को जो है चलाता है और नियति की डोर से बंधे हुए हैं। संसार इसी तरह चल रहा है। ये है, ये हमारा 1915 2015 में एग्जीबिशन लगी थी दिल्ली में, वहाँ सम्मान हुआ था बुंदेलखंड गौरव से। ये हमारे यहाँ राइनर, राइनर को देखा है, ये वो किला है जिसका फोटो ये लोग देख रहे थे वहाँ का तालगढ़ का किला है जी। यहीं से 1857 की जो लड़ाई है ये हमारे यहाँ जो अभी शिविर लगते हैं, एक शिविर तो अभी हुआ, एक शिविर इसके बाद लगेगा ऑयल पेंटिंग का, तो उसमें गुड़ जो है उसी में एक शिविर में आज से 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले ये पेंटिंग बनाई थी, सब मोहिता एक सब्जेक्ट दिया है, अपने रूप पर ही जो है वो अपने रूप पर ही ये हमारा दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी, इनको जानते होंगे, ये साल पद्मश्री दिया है मोदी जी ने, ये नलनी कमलनी जी जी भरतनाट्यम की बहुत बड़ी नृत्यांगना है। ये हमारे एग्जीबिशन में आई थी वहाँ पर दिल्ली में। ये मैं कुछ पेंटिंग आपको दिखा दूँ। ये है समर्पण। वाह, जब दो प्रेमी मिलते हैं, चाहे आत्मा हो परमात्मा हो, क्या बात, क्या बात, तो ऐसा लगता प्रकृति भी खिल जाती है एक आकार, क्योंकि प्रेम का लास्ट है समर्पण, समर्पण, बिल्कुल। और ये झरने आनंद के झरने बहते हैं, ऐसा महसूस होता है। वो अंतःक्रिया में ये देखिए पूरी कायनात आनंदित है, पूरा सृष्टि संगीत में है। ऐसा महसूस होता है जब दो प्रेमी को मैं आत्मसात प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ तो रोम हाँ, रोम काय बेटा? संत हो गया, देवालय हो गया, बदन हाँ, काय? शांत हो गया। हाँ बेटा, ये बताओ लेकिन बात बताओ क्या है। ये हमारे हाँ। ठाकुर का भंडार है। देखिए इसमें हमने संदेश दिया। हाँ, देखिए छत्ते में चच्चा और हमारे पास भेजो बेटा, अभी हम कुछ चले आए, मेहमान एक साथ आए, चले आए। तो हम उनमें से चयन करके तुम्हें भेज देंगे। तो ये दोनों आप तो एक घर साथ की चले लड़ाई आए हैं, से कहीं घर कोई में वो आए। नहीं है। बाकी तो ये वातावरण बनाया गया है। इसमें आपकी अंतस्था की जो गहराई है वो भी स्पष्ट दिख रही है। हाँ, जो आपने एकता का किया, जो आपने वो बनाया, हमारा ललितपुर इसलिए तो दिया, हमारा ललितपुर ऐसा है। अच्छा, ये उसमें प्रेम वाला भी और ये भी, ये जो वहाँ है तो ये गहराई को आपको सूचित करके क्या बात है। आप सब बैठे हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं आया कर बता के आया कर। पहली बार मिले हो। अरे भेज दो बेटा, कौन सी कविता है कि ये कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो हमारे यहाँ आसपास में बहुत मरे डॉक्टर, ये तो लिख के बताना है, लिख के पढ़ना है क्या? तो हम भी कोरोना में थे, तो हमने जो बाहर चित्र भी दिखाई आपको, तो वो चित्र बनाए थे हमने कोरोना काल, उसी में देखो निकाल याद दिया है था, तो पेंटिंग बोलो, के याद लिए। है वो। तो ये है तुम और पहले बता दे तो हम कि ये गीता के ऊपर ही बनाया गया पूरा, वो याद कर लेते। कि जो आज नया है, चाहे वो भवन हो, हाँ, वृक्ष हो या वस्त्र हो, वो कल पुराना होगा, जर्जर होगा, नष्ट होगा, आत्मा निकलेगी, फिर हम एक नया फ्रेम धारण करेंगे। सृष्टि हमको फिर एक आत्मा को एक नया शरीर देगी। ऐसे शरीर पता नहीं कितने बदले हैं हमने, वो आगे बदलना है। फिर ये अंकुरण होगा, ये वृक्ष नष्ट हुआ है, ये अंकुरण होगा, ये हुआ है, ये फिर नया सृजन होगा नई पीढ़ी का साथ। तो ये सृजन परिवर्तन चलता रहना है। तो बोले जब ये काट है तो फिर मोह और लोभ क्यों? ये उसमें कोरोना काल है। ये आत्माएं, देखिए आत्माएं भटक रही हैं, जिसको ईश्वर निर्देश करता है वो प्रेम करता है। यही पढ़ो, इसको अच्छे बाकी तरीके अपने से जीवन पढ़ना जल्दी। बिना ईश्वर की आज्ञा के कोई भी जन्म नहीं लेता,
ये देखो चारों तरफ फ्रेम के चारों चारों तरफ। तरफ अब शरीर पाने के लिए सब एक भटक बड़ा रही बड़ा है। इसको अच्छी याद करके। ऊपर से जिसका आदेश मिलता है वो फ्रेम धारण करता नहीं है। और नहीं, ये सबसे बढ़िया है आज के हिसाब से तो हैं। तपस्या है, ये साधना है। ये हमारे यहाँ समाज के बहुत इन पर कभी कोई पेंटिंग नहीं बनेगी, तो मैंने इनको स्थान दिया। समाज के एक ऐसा वर्ग है जो श्रमजीवी वर्ग है, तो इसलिए मोदी की तर्ज पे नमो श्रमवीर, ये हमारे समाज के स्तंभ हैं, स्तंभ। तो हमने इसको पेंटिंग में बहुत स्थान दिया इस बार। क्या बात है, ये भी बढ़िया, लेकिन वो ज़्यादा बढ़िया है कश्मीरी वाले। हाँ प्रश्न ये हमारे बुंदेलखंड की है एक स्वागत परंपरा है। अच्छा अच्छा। ये देखिए बुंदेली शैली में है ये चित्र हाँ, बनाया ये गया है, है। शायद चुनरा शंख है, ये हमारे रमतुला क्या कहते हैं, रमतुला कहते हैं। और ये, और इसमें देखिए ये सांवले रंग को बीच में स्थान दिया गया, सांवले रंग को बीच में स्थान दिया गया, और अगल बगल जो है एक संतुलन बनाया गया पेंटिंग का, कि हमारे यहाँ सांवले रंग का भी को मान्यता है। ठीक ठीक ठीक, बड़ा बढ़िया। ये हमारी बुंदेली शैली अगर कोई है। कहता है पधारो जो हमारे ललितपुर में। ठीक ठीक ठीक, बेस्ट ऑफ ये पधारे जो जब से आपने बनाओ तब से आपके तो मेहमान आ रहे हैं भाई साहब, जो हमारी संस्कृति है। देखो ये है, ये बुंदेली शैली पे बनाया गया, गांव के ग्योड़े पे याद ही है कि आदाब तलाबते सब बैठते हैं, सांप्रदायिक चर्चा होती जगह है। चर्चा होती है, तो यही सारी की सारी वो बनती हैं, योजनाएं भी होती हैं, कहानी किस्से भी चलते हैं 3-3 4-4 दिन के, और डाटा महिलाओं में ट्रांसफर के लिए देखो पंचायत खड़ी हुई हैं, और जी सुनेंगी और सारे के सारी सूचना आधा घंटे बाद जो है सब जगह फैलेगी। वो उसे कहियो नहीं आ जाके सबसे कह देती है। क्या ये एक परिदृश्य बनाया गया। क्या बात है भाई साहब, हमारे कमाल है, आप तो बहुत जीवंत से- चित्रण करते हैं, ये बड़ी बोलती हुई तस्वीरें हैं आपकी, कमाल वाली। और ये साहब साल में 2 शिविर लगाते हैं भाई साहब निःशुल्क, अच्छा। और हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अब चूंकि हिसाब से कम से कम 100 ये है, बच्चों को सिखाते ये चलो भौजी दिया धराएं, हाँ। बुंदेलखंड का है ये, अच्छा, दीपावली के समय। दीपावली पर है ये। वहाँ सर ये हाँ। 16 खंड की अपने यहाँ सुराती बनती है, ये जी, सब जी। लिखा जाता है भित्ति चित्र में। हम्म, और ये प्रदर्शन में ये दिखाया गया है कि जब कोई नई बहू आती है हमारे यहाँ, तो नया दिवाली पर अब पड़ोस पड़ोस में भी दिया रखने का एक दूसरे के हमारे घर में। यहाँ जी आपस में। वो है, रिवाज है अच्छा। कि हमारे घर में तो दिया जल ही रहा है, तुम्हारा पड़ोस भी में प्रकाश भी हो। प्रकाश हो। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम लोग मेहमान आए हैं, पाँव ने ये पावने पावने मेहमान पाँव ने रख दे, पावने रख दे लोग। मेहमान वो है एक ये। तरीका होता है कि हमने जो भोग लगाया है वो आप उसको भी प्रसाद पाइए और प्रकाश भी आपके यहाँ रहे। बड़ी बड़ी तो ये भावना से ये चित्र बनाया था, क्या बात चलो भोजी दिया दिया था। है। वाह। तो दिनकर जी कहे कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ये हमारे यहाँ बुंदेली जो चितौनी होती है, तो ये जो है ये बहुत बड़ी साहब इसका ये जो है ऐसे दीवारों पे जो चितौनी होती है इसको चितौनी कहते हैं बुंदेलखंड में। देखिए इसमें एक कल्चर दिखाया गया कि देखो महिला है, उसके बुजुर्ग आदमी बाहर बैठा हुआ है, ये रंगवारी का लोटा कहलाता है जो शादी में प्रयोग किया जाता है। देखिए वो भी खड़े होके बनवा सकती थी आज की, लेकिन हम मर्यादा लेकिन मर्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग है तो वो अंदर से देख रही है, बच्ची को भेज दिए कि जाओ क्या क्या बनवाओ। ये हमारे यहाँ का जीवन चित्रण है भाई साहब, लाजवाब। वाह। तो ये हमारे यहाँ ये हमारी दिल्ली से अभी पत्रिका ये दिखाई तो आपको। लाजवाब है। दिल्ली से ये पत्रिका में छपा था अभी। तो ये एडीगो सुपर ईगो फ्रंट पेज पे छापा उन्होंने इसको कवर पृष्ठ बना के। तो एडीगो सुपर ईगो, हमारे व्यक्तित्व में 3 पर्सनालिटियाँ रहती हैं, 3 तरह के आदमी रहते हैं, हम ही 3 तरह से रहते हैं, एक पार्श्विक मन और एक नैतिक मन देवता के रूप में, और इन दोनों के बीच में एक विवेक होता है, क्या बात एड ईगो सुपर ईगो। ये बुद्धि विवेक से ये फिलामेंट दिलाता की जगह मस्तिष्क बनाया गया है। क्या बात ये बल का प्रयोग करता है, ये ज्ञान मुद्रा है, ये विवेक से अपने पारिवारिक स्थिति और जो हमने पढ़ा है, जो हमारे सदाचार हैं, संस्कार हैं, ये बोलते हैं। और ये हर चीज नग्न इच्छा, दिमाग में देखो नग्न स्त्री है, नग्न इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हैं। तीनों में संघर्ष होता है और हम निर्णय जब लेते हैं जब
में से जो जीत जाता है क्या बात तब हम उसके अधीन निर्णय लेते हैं। ये जब एकांत होता है और सुरक्षित महसूस करता है तब सक्रिय होता है, तब सक्रिय हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। दोस्त का है जैसे मतलब 100 का नोट पड़ा हो, अब उठाने जब की अगर कोई देख कोई रहा है तो देख हम नहीं नहीं उठाएंगे, और- लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो फट से उठा लेंगे। या हम बड़े धीरे धीरे खा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ बैठे हुए लोग, तो जैसे ही हट गए और उन्होंने बड़ा उसको बड़ा- क्षतिपूर्ति कर ली। क्या है ना? कितना तो- बढ़िया संदेश दिया है। तो बहुत ये बढ़िया। तीनों तरह से ये होता है। जब आदमी बुद्ध की ओर बढ़ता है, देवत्व की ओर बढ़ता है, तो ये हावी होता है और ये जलता है अपने संयम से, अपने संस्कारों से, अपने जो हमारी जो शक्ति है तो उससे हम इसको जला देते हैं, तो सीधे बुद्ध बन जाते हैं। क्योंकि क्या दो बात है। चीजें रह जाती हैं, विवेक और जो है और ये चरमोत्कर्ष की अवस्था है। क्या ये जो है सुपरी हो, ये दो चीजें रह जाती हैं तो बुद्ध बन गए। हम्म, और ये बनेंगे, ये अगर ये जल गया तो ये पशु डेथ- हो गया, डेथ हो तो दानव बन जाएगा आदमी। अब ये पाप ये हावी होता है तो फिर ये कमजोर पड़ कमजोर जाता है। हम्म, इसकी ताकत ये है, ये क्या बात और ये अगर ताकतवर होता है तो ये कमजोर होता है। कमजोर। हम्म, तो फिर आदमी देखो और दुष्टता अतीत प्रभावी हो अतीत जाएगा। जैसे लोग अतीत बनते जैसे हैं। बिल्कुल। हाँ तो यही कहा गया कि जिसको खाद पानी आप जैसी संगत में रहेंगे, जैसा साहित्य पढ़ेंगे, जैसा वातावरण होगा, वो बलवत होता हमारे अंदर। इसी से हमारी पर्सनालिटी। क्या बात है डॉक्टर, कमाल कमाल। ये हमारे वाह। ये दुर्लभ चित्र है। ये सब ओरिजिनल पेंटिंग है, अगर किसी को कॉपी वर्क नहीं है। हाँ ये सबके बस ये बनाया गया है उस भगवान राम राम और सीता जी सीता जी का जो उस प्रथम वाटिका मिलन है, हुआ उस है, वाटिका उस वाटिका में प्रथम मिलन हुआ है। दुर्गा देवी। वहाँ देखो महिलाएं दूर खड़ी, और ये आप इनके हम्म, दृष्टि आप देखिए, एक जो मर्यादा का और जो उसका है, देखिए उन्होंने देखो इन्हें वो ले लिया, कपाट पल्लू ले छाया लिया, हुआ है। डायरेक्ट नहीं, देखो पल्लू ले लिया। क्या बात यानी ओठ जो है हाँ, ओठ के साथ ओठ ओठ में। ओठ के साथ। आँख की राह से चुपचाप उतरता देखो लक्ष्मण जी भी हाँ। झुकाए हैं अपने, देख नहीं रहे हैं देख लक्ष्मण नहीं जी। रहे, अलग अलग। क्या बात, ये मर्यादा। दीन पलक कपाट छाया तुलसीदास जी ने बड़ा बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका कि सीता जी ने भगवान को देखा और आंखें बंद कर ली कि वो छवि हाँ। अंतर्मन में स्थित हो जाए। दीन पलक आपकी भी कपाट क्या छाया। बात है? ये सुमरन है। क्या चित्र और ये हम कहते हैं- सुमति का घर है ये, सुमति का घर, जिसमें सब जिसमें लोग सारी मिलके- महिलाएं अपना अपना काम कर क्या रही बात हैं। है, ये ये दूध पिला रही है, ये थोड़ा खाली है, वो फिर भी बच्चे को पढ़ा रही है। बच्चा इतना आज्ञाकारी है कि चपेटा और ये सब रखने गुड़िया के छोड़ बाद के पढ़ाई पढ़ाई क्या बात है। जैसे पहले जो होता है घर का, ये सब क्या अपना अपना अनुशासन, इतना बड़ा संदेश, क्या बात है। सुमति। रंगों का कितना सुंदर प्रयोग, ऐसा लग रहा है गोबर से जीवन जीवन वो बिल्कुल। है गोबर से दीवार- लीप के जो अपने बनाते हैं ना बनाते हैं, दीवारों हाँ, पे, जी। अपनी लोक शैली में जो घर के अपने बुंदेलखंड के घर का परिदृश्य होता है, वो वही है। कोई सुबह से देखो ये चावल वावल अपना अपना काम कर रहे हैं, देखो ये घर में क्या बात। सभी लोग लगे हाँ, हुए कोई गप नहीं मार रहा। निष्ठा से बड़ी निष्ठा हाँ, से निष्ठा। ये कुछ लड़की पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, और तो ये देखो सजावट सजावट वजावट अपने अपने हिसाब से काम। क्या बात है, क्या बात, क्या जीते हैं आप। बहुत सुंदर जीवंतता है बिल्कुल बिल्कुल। ये है गुरु, वाह। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, देख सुना होगा आपने। जी, गढ़ काढ़े। हाँ काढ़े। ये निर्माण चल रहा है हम्म। इस शिष्य का, क्योंकि उसके पास ये सब आए हुए हैं हाँ। चेहरे। क्या बात। कोई क्रोधी है, हाँ। कोई रोने वाला है, कोई हंस रहा है, कोई चिड़चिड़ा रहा है, हम्म। इस तरह के हैं। ये सब तरह के पर्सनालिटीज आती हैं, और वो उनको समाज की आवश्यकता अनुसार उनको इतने सब खूबसूरत बर्तनों में डॉक्टर, इंजीनियर इन सबको तैयार करता है। क्या बात। और उन्हें देखो ऐसे अंतर हाथ सहारदी बाहर मारे चोट, और फिर उनको श्रृंगार करता है गुणों से, क्या बात। और फिर ज्ञान मुद्रा है, संस्कार देके वो उड़ाता है, वो आसमान में उनको वहाँ ऊंचाई होता है। ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। पहले तो नियंत्रण रहता है, देखो पतंग की तरह, इसके बाद फिर सत्तर फ्री। पंछियों की क्या बात। फिर फ्री छोड़ दिया क्या जाओ, संदेश है। जब सब वाह, विश्वास वाह, हो गया। कितने गहराइयां छुपी है एक एक वाह। पेंटिंग के अंदर। ये हमारे एक शैली होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, उसमें फील होता है रंगों के माध्यम,
अब ये सूर्योदय का, जी। सूर्योदय जब की बात करते हैं तो हमें सूरज दिमाग में आता है। हाँ, सूरज उग रहा है बहुत बड़ा लाल लाल लाल, सा, है ना, वो उसका रिफ्लेक्शन उस पे आ रहा है, पृथ्वी पर नदी में पानी पानी में उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, और तैयारियां हो रही हैं, जहाज वहाँ नाव वगैरह हाँ, भी चल रही है, जनरली ऐसे ही। इस तरह का जो एक काल्पनिक वो बनता है, वो इसमें प्रदर्शित है। भोर का समय है। इसमें रंगों का विशेष प्रयोग होता है। ये हमारे यहाँ सहरिया लोग होते हैं, आदिवासी लोग, तो उनको जल जीवन पर जो है ये चित्र बनाया है, ये अपना से वगैरह देख रहे होंगे। और ये पुराने टोपे हैं हमारे उसी शैली के, और ये संदेश दिया गया, देखो उनके बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ, काला टीका लगा देते ना बच्चों में, और ये जो है पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। ये हमने राधा रानी को बनाया। ये भगवान कृष्ण जब जो है, बोले दे रही हैं। भगवान कृष्ण जब जाने लगे वहाँ से वृंदावन से, तो भगवान मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि ये मुरली हमारे पास रखो, जब तुम्हें याद आए तो ये बजाने लगी थी, वो तो सीख भी गई थी उनके साथ में, तो बोले इसको ये हमारे रूप में रहेगी। अब ये बढ़िया समझ रही कि इन्होंने तो हमें मुरली पकड़ा दी, अब हम क्या दें। तो अब वो प्रकृति के वातावरण में रहती थी, वन स्थली में ज़्यादातर रहती थी, तो उन्होंने प्रकृति से कहा कि हे प्रभु हम लोग हमारी कुछ मदद करिए। तो वहाँ से एक मोर पंख नीचे गिरा, तो उन्होंने वो ही उठा के उनके उसमें लगा दिया, मैं पगड़ी में वो लगा दिया, तब से वो मोर मुकुट उनकी प्रेम की निशानी बन गई, और वो आजीवन बनी रही। जाना जाता है। ये वो मोर मुकुट राधा जी ने दिया था। बढ़िया जानकारी। ये देखो पहचान तो जानते ये थे। वही मोर मुकुट लिए हुए हैं। स्थान ने भी लिखा है, शायद स्थान ने लिखा मोर पक्का से ऊपर। अच्छा लीजिए। हाँ गुंजी की माल गले पे, मोर पीताम्बर लय रघुजी। अब वो उनकी उम्र जो है, जब वो चले थे तो 16 साल की उम्र थी उनकी लास्ट। जी जी जी। इसके बाद वो चल दिए थे, तो तो ये 16-17 साल की रही हुई, ये थोड़ी बड़ी थी राधा। तो वो वह वर्ग को हमने इसको बनाने की कोशिश की, किशोरबाई बाकी, और वही स्वाभाविक हंसी, वही सच्ची जीवंत चित्र है कमाल। ये अंतर यात्रा, ये हमारे चित्रों का क्लाइमैक्स है, मतलब ये आखिरी चित्र बनाया था हमने। ये क्या है, इसमें है तो बहुत बड़ी व्याख्या, लेकिन मोटी मोटी व्याख्या ये है कि कलरफुल संसार दिख रहा होगा हमारा भौतिक संसार, कलरफुल संसार है, और ये हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की, हमने खूब 100 रुपया चांदी 100 रुपया अर्जित की, लेकिन हमको कहीं भी शांति नहीं मिली, हमने बहुत उड़ान भरी। ये देखो ये जीव है और थक गया, और ये देखो मोह की पोटली जो है पकड़े हुए, और ये रस्त हो गया, लेकिन पर फिर गुरु के शरण, भाग्य से गुरु की शरण मिली, गुरु ने जीव को रास्ता दिखाया, और सबसे पहले उसकी जो ये लोभ की मटकी थी उसको फोड़ दिया सबसे पहले, अहंकार लोभ की मटकी को फोड़ दिया सबसे पहले, क्योंकि उससे गुरु सबसे पहले रास्ता से पहले उसका जीव का उद्धार करने के लिए सबसे पहले उसके अहंकार और उसको तोड़ देता है, फोड़ दिया, फिर इसको रास्ता, ये ज्ञान, ये देखिए अज्ञानता के पर्दे हटाए, ये ज्ञान का प्रकाश नजर आएगा, ये तीव्र प्रकाश, तो एकदम उसके लिए कोई तैयार तो होता नहीं है, जब तेज प्रकाश भगवान से साक्षात्कार होता है तो उसके लिए, क्योंकि अगर धारा को आप
बल्ब में लगा देंगे तो भड़ाक हो जाएगा वो, पड़ जाएगा। तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो देखिए ओट जीव ओट लिए नहीं, उस प्रकाश को आत्मसात करने के लिए पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। देखिए वो हौसला अफजाई कर रही हैं वो गुरु, और एक ये ज्ञान मार्ग है और ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग से ईश्वर के दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या तो ये उस जीव को ले जा रही हैं परम पिता परमात्मा से मिलाना। यहाँ से उसका शांति पर्व शुरू हो जाता है। गुरु ने ये रंग ही बदल दिया। नीला रंग क्या होता है? गहराई का, गहराई, शांति, गहराई। आप समुद्र को देखिए, कुछ भी आप आकाश को देखिए, ये नीला रंग होने का मतलब ये है गहराई शुरू हो गई, गहराई अध्यात्म शुरू हो गया। इतना गहरा संदेश है। अरे जबरदस्त है भाई साहब, उन्होंने कहा तो बड़ी दिव्य मूर्ति है, हम लोगों का सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता रहता है तरह जी का, और बहुत लोग इनसे लाभान्वित। ये हमने पिछले साल अभी शिविर लगा था तब ये ऑयल पेंटिंग का, तो ये पेंटिंग बनाई गई थी बच्चों को 30 स्टारों में बोल दिया गया था एक सब्जेक्ट के बरसात में। अब बरसात में क्या है, तो ये देखिए बरसात में सारे बच्चे सब छाता लिए रंग बिरंगे, कुछ लाइट वाइट भी हो रही है, ऊपर से बरसात भी गिर रही, कैसा महसूस करते। अभी नए बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से सब्जेक्ट भी हमें थोड़ा सा करना है, लेकिन बहुत कठिन पेंटिंग है, बहुत अच्छी बनाई। ये पेंटिंग है स्वमोहिता। अच्छा, दर्पण में अपने को देख के ये जब कोई योद्धा जो है, योद्धा ही है, ये रूप सौंदर्य कितना रूप सौंदर्य क्या है, इनका शस्त्र है। और जब किसी हृदयों पे जो है आक्रमण करना है और जीतना है, तो एक बार अपने जो हथियार हैं, हथियार क्या है, आंखें हैं, रूप सौंदर्य, ये सब, उसको एक बार परख लेना चाहते हैं। क्या बात, यहाँ धार में कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो वो अंतिम चरण है स्टेज पे जाने से पहले। अच्छा, ये स्वमोहिता है, और वो क्या बताया था वैसे उसका? ये है, इसका नाम है स्वमोहिता, और उसका नाम है आत्ममुग्धा। आत्ममुग्धा, वो स्वयं में मुग्ध हो रही। क्या बात, स्वमोहिता। आनंद लगे। बढ़िया पहली बात बार है। इतनी कलाकृतियां। जी जी जी। ये पेंटिंग ही है आपकी या पेंटिंग सब यहाँ फोटो? जो कुछ भी है यहाँ सब पेंटिंग है। सब पेंटिंग है यहाँ, तो जो भी है सब भाई साहब का सृजित किया हुआ। ये है भूप्रवेश, ये सीता जी है और ये पृथ्वी माता है। क्रोधित हैं कि मैंने पृथ्वीवासियों को इतना सब कुछ दिया, पूरी प्रकृति दी, सारा जो है रहने के लिए हवा पानी सब कुछ है ना, धन धान, लेकिन पृथ्वीवासियों ने मेरी पुत्री के साथ क्या किया। पल पल पे उनको परीक्षा देना पड़ेगी, बस बहुत हो गया। तो देखिए प्रवेश कर गई हैं, और ये प्रकृति भी क्रोधित है, आक्रामक है। हाँ, ये राम जी दौड़े हैं और ये लवकुश और वाल्मीकि। भाव चेहरे पे हाँ, क्रोध सीता जी के भाव बड़ी सौम्यता है उन्हें, हाँ, दोनों में अंतर, यही तो अंतर है, यही अंतर। चेहरे एक साथ। हाँ, वो भी नहीं है, सब पसंद है उनके चेहरे का, देखो तनाव है। और ये सौम्य, ये उसकी सौम्य, माँ के ये साथ सौम्य, जा रही है। हाँ। माँ भाई पृथ्वी तो आप चाहे उसमें छेद कर दो, चाहे पानी गाड़ो, चाहे वो जो चाहे बना लो, वो तो अगर वो जरा सी भी हिल जाए क्रोधित होके, तो ऐसी तैसी हो जाती है पृथ्वीवासियों के लिए, है क्या नहीं? 5.4 तो माँ है, वो तो पृथ्वी की माँ है, पृथ्वी माँ के रूप में है, तो वो राम जी को कहा है कि मानव की समस्याओं का देख के कैसा हल गए। देखिए अपना जीवन से शिक्षा दी कि मानव की समस्या का देख के कैसा कैसा हल गए, और सीता आग में न जली, राम जल में जल गई। इतनी बढ़िया बात है भगवान राम ने शरीर नदी में आप अभी बस अभी ये हमने बनाया था अभी 100 साल पहले, हमारा स्तवन मंदिर गया था। हाँ, ये जहाँ था हमारा एक पुराना आवास है। 100 साल पहले यहाँ ये परिदृश्य खींचा गया अध्ययन के आधार पर।
कि 100 साल पहले ये कैसा था स्थिति। जैसे हम अगर 100 साल पहले कहें कि उस ताजमहल के आसपास कैसा था, है तो अब बिल्डिंग बन गई, अब तो सब चीजें तो, लेकिन वहाँ क्या था पहले, तो ये उस अध्ययन के आधार पे कि ये मोहल्ला जो है पहले माता वो कहलाता था बहुत हनुमान बड़ा, जी का विशाल मंदिर है, और तोरण मंदिर कहलाता है। तोपन का टीला कहलाता था और यहाँ। तोपों का मंदिर, पहले ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ, इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी ये ये हाँ, लगा लगा है, अंग्रेजों का शासन टेंट था। लगे हुए हैं। तो वो तोपन का मंदिर कहलाता, तोपें लगी हुई थी, हाँ और तोपे, टीला था, वहीं तोपन मंदिर का था। टीला कहलाता था। हनुमान जी की ये मूर्ति थी, अब तो बड़ा ये भव्य यहाँ मंदिर है, कमलापुर के पास मंदिर निकली है। थी, तो इसको पहले स्थापित किया गया। 1931 में जो है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी और ये और ये अपने हनुमान चौक है। वो पुरुषोत्तम हाँ, नारायण पुरुषोत्तम चौबे नारायण चौबे। उन लोगों ने स्थापित करवाई थी बैलगाड़ी से इसको। यही, ये जो रेलवे क्रॉसिंग है सामने, आगे वही से दाएं से तो यही परिदृश्य खींचा गया। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही था। ये साहब बीच में एक दीवार है, इस तरफ मस्जिद है और इस तरफ मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है और बहुत विशाल ईदगाह है। शांत भाई तक हम लोग साथ खड़े, आज बेटे अब भी आ जाइए।